अगर आप एक ऐसे शहर की तलाश में हैं जो स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और डिलीशियस फूड का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तो जल्दी से बैग उठाओ और पहुंच जाओ अमृतसर। अमृतसर सिर्फ एक जगह ही नहीं है, ये एक एहसास है जिसमें है गोल्डन टेम्पल की शांति, वाघा बॉर्डर की एनर्जी और गलियों में बिकता हुआ स्वादिष्ट अमृतसरी नान। सो वेलकम वंस अगेन टू सागर ट्रेल्स। और आज के इस ट्रैवल गाइड वीडियो में मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा अमृतसर। इस वीडियो में जानेंगे अमृतसर के बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, कैसे बजट में आप अपनी पूरी ट्रिप को प्लान कर सकते हो, क्या ट्रांसपोर्ट ऑप्शन होने वाले हैं, कौन कौन से स्कैम्स हैं जिससे आपको बचना चाहिए, और इस शहर की बहुत सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि अमृतसर आखिर पहुंचा कैसे जाए। दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट माने तो अमृतसर की काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। बाय फ्लाइट, बाय बस और बाय ट्रेन आप इजी और सेफेस्ट वे में यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो। नॉर्मली दिल्ली से अमृतसर की जो फ्लाइट है उसका ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है और टिकट जनरली वेरी करते हैं 2500 से 6000 के रेंज में। बसेस की बात की जाए तो दिल्ली से अमृतसर की काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। स्टेट बसेस से लेके प्राइवेट बस और चीपेस्ट से लेके कंफर्टेबल थोड़ी सी एक्सपेंसिव बस के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रेन भी एक अच्छा और काफी कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकता है। ट्रेनों में यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस और गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस जैसी कुछ अच्छी ट्रेनें चलती है, जिनकी एसी चेयर कार का टिकट 1000 से 1200 और नॉर्मल टिकट्स 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि अमृतसर को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द सोल ऑफ अमृतसर, गोल्डन टेम्पल। सो डे 1 में अमृतसर पहुंचते ही आपको बिना वक्त जाया किए पहुंचना है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल को श्री हरमिंदर साहिब जी भी बोला जाता है, और अगर आप अमृतसर आए हो और गोल्डन टेम्पल नहीं देखा तो समझ लीजिए आपका सफर बिल्कुल अधूरा है। इसे मात्र एक मंदिर तक मत समझिए, ये एक सुकून का सफर है, एक संसार है जहां हर दिन हजारों लोग शांति और सेवा के लिए आते हैं। 1581 में गुरु अर्जन देव जी द्वारा स्थापित किया गया गोल्डन टेम्पल होलीएस्ट श्राइन है सिख कम्युनिटी के लिए। अमृतसर की सिटी सेंटर से यहाँ पहुँचने के लिए आपको किसी भी तरीके की टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। आप पैदल ही मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए इस ब्यूटीफुल टेम्पल को विजिट कर सकते हो। टेम्पल में बनाया गया गोल्डन डोम पूरी तरीके से रियल सोने का बना हुआ है। महाराजा श्री रंजीत सिंह जी द्वारा डोनेट किया गया था 750 kg ऑफ गोल्ड 19 सेंचुरी में इसकी गोल्ड प्लेटिंग के लिए। इस टेम्पल को एक्सेस करने के लिए 4 एंट्रेंस रखी गई है, जो सिंबलाइज करता है कि आप हर डायरेक्शन से इस टेम्पल में अपने दर्शन ले सकते हैं। अब देखो, वीडियो से हटके थोड़ी सी बात करते हैं तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में गोल्डन टेम्पल एक सच में अनुभव है जो जिंदगी भर आप याद रखने वाले हैं। एक छोटी सी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगी कि गोल्डन टेम्पल को आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त दोनों ही वक्त पे जाके दर्शन करें। तो गोल्डन टेम्पल में आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप कर सकते हो यहाँ के दर्शन। टेम्पल को एंटर कीजिए आराम से, उसके बाद सरोवर की तरफ एक चक्कर लगाइए, पूरी टेम्पल को निहारिए, उसकी खूबसूरती को देखिए। यहाँ की होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब पे आप माथा टेकिए। आप चाहें तो सरोवर में एक डिप ले सकते हैं और वर्ल्ड के लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन में आप ले सकते हैं लंगर, जहाँ पे प्रतिदिन 1 लाख लोगों से भी ज्यादा को फ्री मील सर्व की जाती है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, जो लोग गोल्डन टेम्पल को विजिट कर चुके हैं या करने वाले हैं, रात के वक्त जब आप टेम्पल की रिफ्लेक्शन को होली सरोवर में देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, क्योंकि ये शब्दों में बयां करना मेरे लिए भी थोड़ा डिफरेंट है। तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अब बात करते हैं गोल्डन टेम्पल में होने वाले लंगर की। तो आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री किचन सर्विस है। ये लंगर सभी के लिए फ्री है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और बैकग्राउंड। और इस लंगर के प्रायोजक पूरी तरीके से वॉलंटियर्स होते हैं, जिन्हें सेवादास भी कहा जाता है, जो यहाँ पे कुक करते हैं, सर्व करते हैं और क्लीन अप भी वही करते हैं। इस मील में आपको दाल, रोटी, सब्जी और खीर देखने को मिलती है, जिसे बहुत ही प्यार और डिवोशन के साथ बनाया जाता है। हर महीने कहा जाता है कि यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा मील सर्व की जाती है। अब देखो, टाइमिंग की बात करूँ तो वैसे गोल्डन टेम्पल पूरे 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 टाइमिंग बताता हूँ। एक है अर्ली मॉर्निंग, जिसमें सुबह 4 से 6 बजे के बीच, जहाँ पीसफुल प्रेयर सुन सकते हो और साथ में मॉर्निंग कीर्तन भी सुन सकते हो। और एक शाम का समय है जो 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है।
और इसमें आपको टेम्पल का एक मैजिकल रूप दिखता है सरोवर में। अब टेम्पल के अंदर जाके माथा टेकने में आपको बहुत समय लगने वाला है, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप यहाँ पे शाम का वक्त ही चूज़ करें 10 बजे के आसपास, क्योंकि इस समय मैंने भी एंटर किया था और भीड़ थोड़ी सी कम थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात के बारे में बात करते हैं, जो कि है ड्रेस कोड और एंट्री फीस। सबसे पहले तो यहाँ किसी भी तरीके की एंट्री नहीं है, ये पूरी तरीके से फ्री है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ड्रेस कोड है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पे लगाया जाता है, वो है हेड कवर्ड होना चाहिए आपका स्कार्फ या दुपट्टा से, दोनों ही मैन और वीमेन के लिए। तो टेम्पल के जस्ट बाहर पे ही आपको कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कार्फ देखने को मिलते हैं, जिसे आप लगा के अंदर एंटर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का शॉर्ट्स और रिवीलिंग क्लोथ्स प्लीज़ मत पहनिए, और आपको बेयर फुट ही इसके प्रेमिसेस में एंटर करने को दिया जाएगा। तो सारी बात की एक बात, एक सिंपल सा रूल है, सर ढकना जरूरी है और जगह की पवित्रता का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का कैरी बैग है, या फिर आपकी क्वेरी है कि आप अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पल कैसे रखेंगे, तो यहाँ सब चीज की फैसिलिटी है। बाहर आपको लॉकर से लेके अपने जूते वगैरह रखने के लिए भी सारी स्पेस मिलती है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेम्पल के बाहर और अंदर हर जगह आपको सेवादार मिलेंगे, प्लीज उनकी बातों को मानते रहिए। थोड़ी सी बात करता हूँ स्कैम की। अब वैसे तो मैं गोल्डन टेम्पल के स्कैम का एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी बता दूं कि यहाँ पे कुछ स्कैम है जो आपके संग हो सकते हैं, जिसमें प्रसाद स्कैम है कि आपको ओवर प्राइस रेट में कुछ प्रसाद सेलर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि आपको टेम्पल के अंदर प्रसाद फ्री में मिलता है। इसके अलावा शू कीपर हैं जो आपको बोलेंगे कि हम आपके शूज़ रख लेंगे इतने इतने पैसों पे, लेकिन ऑफिशियल जो लॉकर्स हैं वो फ्री होते हैं। इसके साथ फेक गाइड्स आपको टेम्पल के बाहर मिल सकते हैं, जो 500-1000 रुपए में आपको पूरा टेम्पल का टूर करवाने को बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अंदर जाइए और आराम से एक्सप्लोर कीजिए टेम्पल को। इस टेम्पल को विजिट करने के बाद मुझे अपने अंदर की शांति को एहसास करने का मौका मिला। एक फाइनल शॉट में बोलूँ तो अगर आप अमृतसर में सिर्फ कुछ समय के लिए और यहाँ की कोई और जगह नहीं घूम पाते, तो गोल्डन टेम्पल को घूम के भी आप वापस आ सकते हो। सो डे 1 में गोल्डन टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं जलियांवाला बाग। ये हमारे इतिहास का एक ऐसा जख्म है जो हमेशा याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत कितनी महंगी थी। अब जलियांवाला बाग को रीच करने के लिए भी आपको किसी भी तरीके की गाड़ी नहीं चाहिए। ये सिर्फ 1 किलोमीटर है अमृतसर जंक्शन से, और अगर आप गोल्डन टेम्पल के आसपास हो तो ये 300-400 मीटर बाय वॉक पड़ता है। गोल्डन टेम्पल से एग्जैक्टली इसकी दूरी सिर्फ 5 मिनट की वॉक पर है। फिर भी आप अगर कोई आसपास की लोकेशन में है तो सिर्फ 20-30 रुपए देके भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आप किसी पर्सनल व्हीकल से हैं तो इसकी पार्किंग अवेलेबल है टाउन हॉल में, जो यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे होगी। जलियांवाला बाग के ट्रेजिक इंसिडेंट की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताता चलूं तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था, जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। कई सारी औरतें और बच्चे तक इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और ये एक ऐसा भद्दा एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश अथॉरिटी कभी भी किसी भी इंडियन को विदाउट ट्रायल इम्प्रिजन कर सकती है। तो उस समय के ब्रिटिश जनरल आर डायर ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही रास्ता बाहर जाने वाले को ब्लॉक करवा दिया और ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट के अंदर 1650 राउंड ऑफ बुलेट चलाई गई, जिसमें कहा जाता है कि 1000 से भी ज्यादा इनोसेंट इंडियंस की जाने गई और कई हजारों में इंजरीज हुई। कई सारे लोगों ने उस समय कुएं में जाके अपनी जान बचाने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सफोकेट हुए और वहीं पे डूब के उनकी भी जाने गई। आज इस वेल को ही शहीदा दा कुआं भी बोला जाता है। तो सोचिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग शांति से बैठकर देश के हक की बात कर रहे थे और वहाँ बिना किसी वार्निंग के गोलियां चला दी गई। अब जलियांवाला बाग में कौन कौन सी अट्रैक्शन मौजूद है, तो सबसे पहले बुलेट मार्क्स यहाँ पे मौजूद है उस वॉल के जहाँ पे गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्टिर्स वेल यानी कि शहीदा दा कुआं भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें बताया जाता है कि लगभग 120 बॉडीज उस समय फाउंड हुई थी। इसी के अंदर आपको फ्लेम ऑफ लिबर्टी यानी अमर ज्योति भी देखने को मिलती है। ये एक मेमोरियल फ्लेम है जिसको 1961 में ऑनर किया गया था सारे मैट्रिक्स को। फिर आपको जलियांवाला बाग म्यूजियम देखने को मिलता है जो शोकेस करता है लेटर्स, फोटोग्राफ और रियल अकाउंट ऑफ सर्वाइवर्स फ्रॉम द मैस्करेस। और अगर शाम को आप यहाँ मौजूद है तो साउंड्स एंड लाइट शो भी आप देख सकते हैं, जो 45 मिनट का एक काफी अच्छा शो होता है जो नरेट करता है बहुत ही ज्यादा पेनफुल स्टोरी उस समय जो हुआ था। और ये हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल रहता है। और टाइमिंग और एंट्री फीस की बात करूँ तो सुबह 6:30 बजे ये खुल जाता है और शाम के 7:30 बजे तक हर दिन ये ओपन रहता है। एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है ऑल विजिटर के लिए, इसलिए अगर बाहर आपको कोई एंट्री फीस के नाम पे कुछ चार्ज करने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि वो एक स्कैम है। The only ticket you have to pay here is for sound and light show, जिसका टिकट प्राइस है 50 रुपीज पर पर्सन। तो अगर आप गोल्डन टेम्पल के आसपास है तो यहाँ आपको विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये एक यादगार प्लेस है जो हर एक भारतवासी को ये याद दिलाती है कि आज़ादी हमें बिना संघर्ष के नहीं मिली। सो डे 1 में ही इसको एक्सप्लोर करने के बाद आप हिस्ट्री से और रूबरू हो सकते हैं।
यानी कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अमृतसर के बहुत ही फेमस पार्टीशन म्यूजियम को। पार्टीशन म्यूजियम उन लाखों लोगों की कहानियों का संग्रह है जो 1947 की पार्टीशन के वक्त अपनी जिंदगी और घरों को खो बैठे थे। हालांकि इस म्यूजियम के अंदर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस पार्टीशन म्यूजियम के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। स्क्रीन में दिखाई गई ये सारी लिस्ट को आप बहुत ही इन डेप्थ में यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए मैं सोच के गया था कि आधे घंटे में जल्दी से म्यूजियम को कवर कर लूंगा, लेकिन जब मैं बाहर आया तो ऑलमोस्ट 3 घंटे में वहाँ बिता चुका था। इसलिए ध्यान रखिए कि म्यूजियम फील्ड है पूरे रियल और इमोशनल स्टोरी से, तो अपना टाइम बचा के वहाँ पे जाइए। आपको वहाँ पे ऑडियो गाइड और वॉलंटियर मौजूद मिलेंगे जो आपको काफी डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन चीजें कर सकते हैं। म्यूजियम की टाइमिंग और एंट्री फीस की बात करूँ तो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है और मंडे को यहाँ पे हमेशा क्लोजिंग रहती है। इसके साथ एंट्री फीस 10 रुपये स्टूडेंट से ली जाती है और इंडियन सिटीजन से 20 रुपये। अगर आपके साथ कोई फॉरेन नेशनल है तो उनके लिए 250 चार्ज पड़ेगा। यकीन मानिए इतनी इंपॉर्टेंट जगह को देखने का सिर्फ 20 रुपये का टिकट है, लेकिन यहाँ आने का अनुभव बहुत ही अनमोल है। लोकेशन की बात करूँ तो फिर से आपको किसी भी तरीके की टैक्सी करने की जरूरत नहीं है। ये टाउन हॉल अमृतसर में ही लोकेटेड है। सिर्फ 500 मीटर की दूरी है इसकी गोल्डन टेम्पल से, यानी कि 5 से 10 मिनट की वॉक अगर आप गोल्डन टेम्पल या जलियांवाला बाग से करते हैं तो आप यहाँ पे इजीली बाय वॉकिंग ही रीच कर जाएंगे। फिर भी अगर आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी करते हैं तो आपको 30-50 रुपये ही यहाँ पे पड़ेंगे। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो यहाँ पे पेड पार्किंग भी अवेलेबल है टाउन हॉल में या फिर गोल्डन टेम्पल की पार्किंग लॉट में। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो इस म्यूजियम को आपको जरूर से विजिट करना चाहिए। डे 1 में इन सब जगह को एक्सप्लोर करने के बाद जितना भी समय आपके पास बचता है उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस में अमृतसर के हॉल बाजार में, क्योंकि अगर अमृतसर आए हो और एक पंजाबी फील लेना चाहते हो तो हॉल बाजार एक मस्ट विजिट प्लेस है। अब देखो वैसे भी आप जब गोल्डन टेम्पल के लिए जाते हो सिटी सेंटर से तो पूरा टाउन हॉल को ही हॉल बाजार बोला जाता है। अब वैसे तो हॉल बाजार में सारी ही चीजें अवेलेबल रहती है, फिर भी कुछ मस्ट बाय आइटम है जो अमृतसर के काफी फेमस है, जिसमें आप ले सकते हैं फुलकारी दुपट्टा और फुलकारी सूट्स। इसके अलावा यहाँ पे पंजाबी जूतीज काफी फेमस है जो कि हैंडमेड, कलरफुल और सुपर स्टाइलिश होती है, जिसकी प्राइस रेंज भी 300 से स्टार्ट हो जाती है। अमृतसरी पापड़ यहाँ पे काफी स्पाइसी और क्रिस्पी फेमस है। 200-250 रुपये केजी के हिसाब से वो यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट और ब्रासवेयर यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं जो कि आप सुवीनियर के तौर पे खरीद सकते हैं। बुक्स और एंटीक आइटम भी यहाँ पे काफ़ी सारा है, जैसे कि एक हिस्टोरिकल टाउन है तो हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी बुक्स यहाँ पे रहती है। डे 1 को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद वापस आ जाएं अपने होटल, अच्छे से रेस्ट कीजिए क्योंकि अब है डे 2 की बारी। तो चलो आपको लेके चलते हैं डे 2 में अमृतसर को एक्सप्लोर करने। देखो यार, अगर आप एक अर्ली राइजर हो और आपको सनराइज देखना पसंद है तो डे 2 की शुरुआत आप कर सकते हो सुबह 6 से 7 बजे के बीच गोल्डन टेम्पल में सनराइज देखते हुए, जिसका एक अपना ही अनोखा एक्सपीरियंस है। अब गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर की पहचान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक और मंदिर है जो गोल्डन टेम्पल जैसा दिखता है? ये है अमृतसर का एक और फेमस टेम्पल, दुर्जियाना टेम्पल। दुर्जियाना टेम्पल को सिल्वर टेम्पल भी कहा जाता है और इसे एक शक्तिपीठ मंदिर का दर्जा हासिल है। गॉडेस दुर्गा जी को समर्पित ये मंदिर साथ साथ लक्ष्मी और विष्णु जी को भी समर्पित है और 1921 में इसे गुरु हरसाई माल कपूर द्वारा बनाया गया। इस टेम्पल में प्रवेश करते ही आपको इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल बिल्कुल गोल्डन टेम्पल जैसी दिखती है, जिसमें एक लेक और गोल्डन डोम भी शामिल है। ये एक बेहद ही सुंदर टेम्पल है जिसे देखकर आप एक बार तो हैरान जरूर होंगे, क्योंकि इसमें आपको हूबहू गोल्डन टेम्पल का स्वरूप दिखता है। तो कुछ समय डेफिनेटली आपको यहाँ बिताना चाहिए। और इस मंदिर से ही लगे कॉम्प्लेक्स में आपको देखने मिलता है हनुमान जी का बड़ा मंदिर। अब क्योंकि आप दुर्जियाना मंदिर आए हैं तो इस टेम्पल में भी जाके आपको माथा टेकना चाहिए। एक छोटी सी हिस्ट्री बता दूं तो इस जगह पे भगवान श्री राम जी के पुत्र लव कुश जी ने हनुमान जी को वट वृक्ष से बांध दिया था। ये वृक्ष आज भी इस मंदिर में देखा जा सकता है। और जब हनुमान जी अपने बंधन से मुक्त हुए तो श्री राम जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जहाँ पर भी उनकी संतान का मिलन हुआ है वहाँ पर जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना करने आएगा उसकी अवश्य इच्छा पूरी होगी। इसलिए कई लोग इस मंदिर में संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आते हैं। अब इन दोनों ही टेम्पल की दूरी गोल्डन टेम्पल से लगभग 2.5 किलोमीटर की है, इसलिए आपको टुक टुक या कुछ टैक्सी करा के यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आप नॉमिनल चार्जेस 50-100 रुपए में यहाँ आ सकते हैं। इन टेम्पल्स में किसी भी तरीके की एंट्री फीस नहीं है और बाहर यदि आपसे कोई पर्ची या किसी भी तरीके से डोनेशन मांगता है तो वो सब एक स्कैम का पार्ट है। और आप देखो ये है इस मंदिर का मुख्य द्वार।
यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पर अपने जूते रखने होते हैं जो कि एकदम फ्री है। साथ में यहाँ पे क्लॉक रूम है जहाँ पे 3 घंटे के लिए आप बैग फ्री में रख सकते हो, और उसी के साथ बेबी फीडिंग रूम भी है जहाँ पे कोई मदर अपने बेबी को दूध वगैरह पिलाना चाहती है। तो ये सारी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड है एकदम फ्री। तो इन मंदिरों में कुछ समय आप बिता सकते हैं। सो अब बारी है देशभक्ति और जुनून के एक अनोखे मंजर को देखने की। एक ऐसी जगह जहां हर शाम एक हिस्टोरिक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है जो आपके रोम रोम को देशभक्ति से भर देगी। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दिस सेगमेंट ओनली। सो मैं बात कर रहा हूँ वाघा अटारी बॉर्डर की। तो अमृतसर से जब आप 32 किलोमीटर दूर वाघा अटारी बॉर्डर पे पहुंचते हैं, अंदर जाके अपनी सीट लेते हैं और हमारे सोल्जर्स की देशभक्ति और जज्बे से भरी रिट्रीट सेरेमनी को देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो आपके अंदर भी एक अलग ही चिंगारी जगा देगी। अब देखो, वैसे तो वाघा अटारी बॉर्डर में एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप पूरी डिटेल में इसके बारे में जान सकते हो। तो चलो अभी शुरू से शुरू करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आप टैक्सी या ऑटो लेके आ सकते हैं जिसका किराया 800 से 1200 रुपए होता है राउंड ट्रिप के लिए, या फिर आप बस लेके भी यहाँ आ सकते हैं। पंजाब रोडवेज कुछ स्पेशल बसेस यहाँ पे रन करता है जिसमें 100-120 रुपए पर पर्सन होते हैं। इसके अलावा अमृतसर के फेमस टाउन हॉल बाजार से ही आपको एक साइट सीइंग की स्पेशल बस मिलती है जो 350 रुपए में अप एंड डाउन आपको करवाती है। तो देखो, आपको ये सिटी साइट सीइंग वाली बस का भी बता देता हूँ एक बार। ये जो बस है ये आपको मिलती है हवेली रेस्टोरेंट के आगे वाले चौक पे। 350 प्राइस है अगर आप यहाँ से 1:30 बजे निकलते हो और आना जाना आपका वाघा बॉर्डर का। एंड मोस्ट कॉमनली लोग यहाँ पे शेयरिंग ऑटो लेते हैं। यही ऑप्शन मैंने भी लिया था और इस ऑप्शन में अलग अलग प्राइस कोट किए जाते हैं। मेनली ये कभी कभी 150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है जिसमें 300-350 तक मैक्सिमम पर हेड ये लेते हैं। मैंने पे किए थे 300 पर हेड जिसमें मैंने लिया था 6 लोगों वाला ऑटो। अब ये शेयरिंग ऑटो आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको कहीं नहीं जाना, सिंपली या तो आप आ जाए अमृतसर के ब्रदर ढाबा जो आपको पार्टीशन म्यूजियम के पास मिलता है, या फिर आप चले जाएं टाउन हॉल, क्योंकि टाउन हॉल के बाजार से ही आपको ये साइट सीइंग की बस या वेरियस ऑटो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस होते हैं, इसलिए स्कैम वाला वीडियो में मैं आपको इसे डेडिकेटेड तरीके से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिए कि 150 रुपए से स्टार्टिंग है और 200-250-300 रुपए तक जाती है, तो इसी के बीच आप इसे बुक कीजिए। 2 बजे के आसपास ये शुरू करते हैं यहाँ से ट्रैवल करना। इन सभी ऑटो वालों के पास एक रिसिप्ट होती है तो वो जरूर इनसे कैरी करें, और साथ ये ध्यान रखिए कि 2 बजे से पहले ये आपको लेके चल पड़े। अब वाघा अटारी बॉर्डर की बात करूँ तो ये ध्यान रखिए कि इसके गेट्स ओपन होते हैं 3 बजे और यहाँ की जो सेरेमनी स्टार्ट होती है वो 4:30 बजे के आसपास होती है। लेकिन यहाँ पे लाइन लगना काफी पहले से शुरू हो जाती है क्योंकि कुछ लोग आगे की सीट लेना चाहते हैं, तो इस बात का खासकर ध्यान रखें कि जितना हो सके पहले जाएं, क्योंकि जो जनरल सीटिंग है पब्लिक के लिए वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। इसलिए जितना आप जल्दी अराइव करेंगे उतने ही चांसेस है आपको आगे से ये सेरेमनी देखने की। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप आपको और दे देता हूँ कि अपने साथ किसी भी तरीके का कैमरा या फिर ईयरफोन्स मत कैरी कीजिए, क्योंकि अंदर आपको कोई भी बैग्स, कैमरा या लार्ज आइटम अलाउड नहीं होता है। अब जब आप वाघा बॉर्डर पहुंचते हैं तो अब बात करते हैं अंदर जाने की। तो यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है जनरल सेक्शन और एक होता है वीआईपी सेक्शन। तो वीआईपी सेक्शन होता है मिलिट्री पर्सनल या फिर कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए, और ये बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होते हैं। तो अगर आप किसी तरीके से ये सब अरेंज करा सकते हैं तो आप वीआईपी सेक्शन में जाएंगे, वरना आप नॉर्मल जनरल सिटी वाले सेक्शन में जाएंगे। लेडीज एंड सीनियर सिटीजन के लिए भी स्पेशल सेपरेट सेक्शंस बनाए गए हैं। अंदर गर्मी से बचने के लिए आप वाटर बॉटल और सनग्लास को ले जा सकते हैं, और इंडियन फ्लैग्स और तिरंगा को भी आप कैरी कर सकते हैं। ऑटो वाला जहां आपको छोड़ता है वहां से लेके एंट्री करने पे लगभग 500 मीटर की वॉकिंग है। इस बीच आपको कई वेंडर्स मिलेंगे जो आपको जबरदस्ती फ्लैग बेचने की या आपके मुंह पे पेंट करने की ट्राई करेंगे। अगर आपको वो सब नहीं चाहिए तो सिंपली मना कीजिए और आगे जाइए। वाघा बॉर्डर की एंट्री बिल्कुल फ्री है, इसलिए बाहर आपसे अगर कोई टिकट्स के पैसे मांगता है तो समझ जाइए वो एक स्कैम है। अब बात करते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की। सो दोस्तों, बस समझ लीजिए कि अगर आपने क्रिकेट मैच देखा है तो सोचिए ये एक ऐसा मैच है जहाँ दोनों तरफ से देशभक्ति और जज्बा दिखाई देता है, दोनों ही कंट्री के सोल्जर की तरफ से। तो लगभग 4:30 के करीब जब ये परेड स्टार्ट होती है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले इसमें होती है ग्रैंड परेड। इसमें इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड पाकिस्तानी रेंजर्स मार्च करते हैं एग्रेसिवली एक दूसरे की गेट्स की तरफ। इसके अलावा आप स्लोगन्स और चीयर सुनेंगे जैसे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम,
सोल्जर्स परफॉर्म करते हैं पावरफुल हाई किक्स और सिंक्रोनाइज्ड ड्रिल्स। फिर यहाँ पे एंड होते हुए फ्लैग लोवरिंग का सेटअप होता है, जिसमें सनसेट होने पे दोनों ही देश के लोग अपने फ्लैग को रिस्पेक्टफुली नीचे उतारते हैं। और लास्ट में क्लोजिंग ऑफ द गेट, जहाँ पे एक हैंडशेक होता है दोनों ही कंट्रीज के सोल्जर्स के बीच, जिसे फॉलो किया जाता है गेट क्लोजिंग के साथ। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे मैं जितना भी शब्दों में बयां करूँ, आप वहाँ बैठे बिना इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आपको एक क्लोजअप व्यू चाहिए तो या तो वीआईपी पास अरेंज करें या जल्दी पहुंच के फ्रंट रो ग्रैब करें। अब कुछ स्कैम जो आपके साथ हो सकते हैं, जिसे मैं डिटेल में अलग से डिस्कस करने वाला हूँ, फिर भी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इनमें से कोई स्कैम होता है तो आप उनसे बच के रहिए। अगर आप ऑटो से आए हैं तो सेरेमनी खत्म होते ही आपको आधा घंटा मिलता है, आप अपने ऑटो तक वापस पहुंचिए और रिटर्न जर्नी शुरू कीजिए। एक और टिप ये है कि अपने पर्सनल आइटम्स का बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि वाघा बॉर्डर पे वापस जाते हुए काफी ज्यादा चोरियां और पिक पॉकेटिंग होती है। तो दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर आप देशभक्ति महसूस करना चाहते हैं तो वाघा बॉर्डर जाना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये है कुछ स्पेशल मेंशंस प्लेस, अगर आपके पास अमृतसर में टाइम है तो इन्हें आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें है महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम, माता लाल देवी मंदिर, वेरी ब्यूटीफुल राम तीरथ आश्रम, पंजाब का वन ऑफ द फेमस कॉलेज खालसा कॉलेज। अब थोड़ी सी मस्ट ट्राई फूड की बात करते हैं तो वैसे तो अमृतसर में हर कोना ही फूड के लिए फेमस है, फिर भी मस्ट ट्राई की बात करूँ तो आप यहाँ पे केसर का ढाबा, जो की फेमस है दाल मखनी और पराठा के लिए, जो आपको बाजार में ही मिल जाता है। इसके बाद अमृतसर का बहुत ही पुराना पंजाबी चाय और बन मस्का के लिए फेमस ज्ञानी टी स्टॉल। लस्सी के शौकीन हो तो आहूजा की लस्सी जरूर पी के आना। और अमृतसरी छोले कुलचे तो आप कहीं भी खा सकते हैं, बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे फेमस हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको गोल्डन टेम्पल की शांति से रूबरू करा सकूं, जलियांवाला बाग की कहानी सुना सकूं और वाघा बॉर्डर के जज्बे को दिखा सकूं। और आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे एज अ रिवॉर्ड, और अगर बहुत ही पसंद आया तो अपना प्यार दिखाएं और ये सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। इसके अलावा ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए स्कैम से रिलेटेड और बाकी टॉपिक से रिलेटेड अमृतसर का ही मैं और सेपरेट वीडियोस लाऊंगा। और बाकी इंपॉर्टेंट लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि अमृतसर का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। बाकी वीडियो से जुड़े हुए किसी भी तरीके के सुझाव के लिए, डाउट के लिए, क्वेरी के लिए अभी कमेंट करें। मैं आपसे सिर्फ एक मैसेज ही दूर हूँ। तो मेरे साथ बने रहें, मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।